हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। मैं यहाँ पर आज आलू की कचौड़ी बना रही हूँ, और वो भी बिल्कुल खस्ता स्टाइल में, जो बिल्कुल करारी करारी बनेंगी। दोस्तों, आलू की खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत है उसके लिए मैंने यहाँ पर ये आलू लिए हैं उबले हुए। यहाँ पर ये मैंने 6 से 7 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। मैं इनको पहले अच्छे से कद्दूकस में मैश कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच बेसन, जो सबके घर में अवेलेबल होता है, और इसमें मैं ये ऐड करने वाली हूँ हरी मिर्च, धनिया और अदरक। इन सबको मैं बारीक कट करके इसके अंदर ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसको अपने मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, जिसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। तो आइए हम पहले अपने मसाले को भून लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। ये कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख ली है गैस पर, और ये गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, बस हमको थोड़ा सा मसाला भून जाए इतना ही ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसको मैं हाथों पे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे तो अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये सूखा जो साबित धनिया होता है, ये मैंने वो लिया है और उसको अच्छे से क्रश कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ सौंफ लिया है, मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च ली है। ये मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन सब मसालों के साथ मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी ये 1 चम्मच जो मैंने बेसन लिया था, मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। इसी में मसालों में इसको अच्छे से पहले थोड़ा सा भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों, बस थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। ये भून गया है, मैंने इसको भून लिया अच्छे से। अब मैं इसके बाद इसमें ऐड करने वाली हूँ ये आलू, जिसको मैंने मैश कर लिया है अच्छे से। आलू को इसमें ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम को आप स्लो रखिएगा। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर दीजिए। उसके बाद मैं इसमें और मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक और धनिया जो मैंने लिया था, उसमें से मैंने कट करके इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच ही मैं यहाँ पर सूखा ये धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही आधा चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी ये लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। तीखा मैं थोड़ा कम रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा तीखा घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा आप खाते हैं आप वैसा ही रखें। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी। ये मैंने 1 छोटा चम्मच ले लिया है, और मैं इसको अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दूँगी। इससे अलग ही फ्लेवर आएगा दोस्तों। और अब मैं इसके बाद ऐड करूँगी इसमें नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, छोटा। बस दोस्तों, अब मैं इसमें और कुछ भी अभी ऐड नहीं करूँगी। आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो, चाट मसाला ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये पिक्की और अच्छे से मसाला बन जाएगा।
बहुत लोगों को पसंद होता है आमचूर पाउडर, मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं इसको अब थोड़ी देर तक अच्छे से भून लूँगी कि इससे कि मसाले में अच्छे से भुन जाए, और फिर इसमें भूनते भूनते ही इसमें कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो मैं इसको भून लेती हूँ। दोस्तों ये आलू भी मेरा अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसमें कलर भी अच्छा आ गया है। तो हमारा ये आलू बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी और हम अपना आटे का डो लगाते हैं कि हमको खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए कैसा आटा लगाना चाहिए वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा बाउल ले लिया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गेहूं का आटा लूँगी। गेहूं का आटा मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर 1 बाउल, 2 बाउल, और ये मैं 3 बाउल, ये 3 बाउल यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, ये वाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी। सूजी भी मैं इसी बाउल से मेजरमेंट कर रही हूँ जिससे मैंने आटा लिया है। सूजी मैं आधा बाउल डालूंगी इसमें। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आधा बाउल यहाँ पर सूजी ले ली है। सूजी से ये बहुत ही अच्छी और करारी बन जाएंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें नमक। नमक हम आलू में भी मसाला में डाल चुके थे, तो नमक ज़्यादा नहीं, बस 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ। और इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। अब मैं यहाँ पर ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने ऑयल यहाँ पर ये 2 बड़ा चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है वो 2 लिए हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले जो ऑयल इसमें ऐड किया है उसको अच्छे से हाथों से मथना है, जिससे कि जो ऑयल है वो आटे में अच्छे से मिल जाए। दोस्तों आप गेहूं के आटे की जगह यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे गेहूं का आटा ज़्यादा हेल्दी होता है, इसीलिए मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ, और इसकी कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये मिक्स हो गया है। अब हमको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी को ऐड करेंगे। इसका डो है वो ना तो ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा ढीला। इसका डो बिल्कुल बीच का होना चाहिए, जिससे कि कचौड़ी बेलने में और भरने में आसानी हो। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर दो। ये मेरा डो बिल्कुल तैयार है कचौड़ी के लिए। ये देखिए मैंने ज़्यादा टाइट नहीं रखा है, लेकिन इसमें हमने सूजी डाली है तो वो थोड़ा सा फूलेगी, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ ऑयल की जगह, और इसको 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे जो सूजी है इसमें फूल जाएगी। बस दोस्तों मेरा जो मसाला था वो भी बिल्कुल रेडी है। दोस्तों मैंने जो ये आटे का डो ढक के रखा था वो अच्छे से हो गया है, फूल भी गया है, और आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़्यादा टाइट नहीं है। अब हमें इसका एक छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे। हम पहले पेड़ा बनाते हैं इसका छोटा छोटा। तो मैंने ये छोटे छोटे से तोड़ लिए हैं, मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखिए ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, बीच के हैं। बस ऐसे पेड़ा बना लिया है मैंने इसको। हमें इसको बीच से आप ऐसे करते जाइए। आप बेल भी सकते हैं इसको, थोड़ा सा बेलन से बेल के और उसमें फिलिंग कर सकते हैं मसाले की, लेकिन मैं इसको
आपको मैं ये हाथों से बता रही हूँ। मैं ऐसे करूँगी। अब मैं इसमें आलू की फिलिंग को भर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें आलू के मसाले को फिल कर दिया है। अब इसको आपको ऐसे हाथों पे रखना है और इसको ऐसे मोड़ते जाना है। अच्छे से आप इसको मोड़ लीजिए। और जो इसका एक्स्ट्रा है आप इसे ऐसे घुमा के निकाल दीजिए। इसको ऐसे हाथ पे रख के दबा दीजिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। ऐसे मैं आपको एक और बता देती हूँ। देखिए ये मैंने थोड़ा सा आलू को फिल किया इसके अंदर और इसको ऐसे करके दबा दिया। अब इसको भी अच्छे से दबा दबा के बना लीजिए। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है घुमाते हुए इसको निकाल दीजिए। आपकी कचौड़ी बिल्कुल नहीं फटेगी दोस्तों। और हल्के से हथेली पे रख के इसको दबा देना है और ये बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही मैं सारी पेड़े तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों अब मैं इसको बेल लेती हूँ अच्छे से। मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है। आप देखिएगा मैं बस मैं इतना ही बेलूंगी। मैंने इसमें 4 से 5 बेलन लगाए हैं। तो देखिए इतना ही मोटा मुझे इसको बेलना है। ये रेडी है। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ उसमें बेल के। हल्का सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई गर्म हो चुकी होगी। दोस्तों ये कढ़ाई मैंने गैस पे रखी थी, गर्म हो चुकी है। ऑयल गर्म है इसका। मैं अब इसमें जो मैंने कचौड़ियाँ बेली थी वो इनको डाल देती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये फूल गई है। दोनों ही अच्छे से फूली हैं। ये आप देख सकते हैं फूली फूली करारी करारी कचौड़ियाँ मेरी सिक गई हैं। ये देखिए दोस्तों कचौड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। और देखिए कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हैं। लीजिए दोस्तों मेरी ये आलू की खस्ता कचौरी बिल्कुल तैयार है और मैंने उसको सर्व भी कर दिया है। मैं यहाँ इन्हें आलू मटर की सब्जी से के साथ सर्व कर रही हूँ और साथ में हरे धनिए की चटनी के साथ। दोस्तों तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है। आप इसको कैसे भी ये देखिए ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी सब्जी के साथ। तो आप जरूर ट्राई करें मेरी इस कचौड़ी की रेसिपी को। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो या रेसिपीज बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।